Hello बच्चों, let's say this question. Which one has the highest and least bond angle in the following? PF3 और PS3. इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है बच्चों? PF3 और PS3 में से किसका बॉन्ड एंगल हाईएस्ट है और किसका बॉन्ड एंगल लीस्ट है, हमें ये डिसाइड करना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, इसके लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो होता है बच्चों, उसे हम डिसाइड करने के लिए कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा है, कौन सा बॉन्ड एंगल छोटा है, उसके लिए हम लोग पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, हम पहले हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड करते हैं। सेकंड हम देखते हैं बच्चों साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। फिर हम देखते हैं बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम बच्चों। और फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स, मीन्स बॉन्ड एंगल। लोन पेयर के बारे में हम देखते हैं बच्चों, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। फिर बच्चों हम क्या देखते हैं? फिर हम देखते हैं bond angle is inversely proportional to the directly proportional to the electronegativity of side atom। जब बच्चों इनमें से कोई भी केस से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है किसका कम, तो उस केस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं PF3 और PH3 के केस में हमें क्या मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है। PF3 और PH3, तो बच्चों इनका जो हाइब्रिडेशन है वो दोनों का ही sp3 हाइब्रिडेशन है। दोनों में ही जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका जो सराउंडिंग एटम है बच्चों, हम लोग यहाँ पे सराउंडिंग एटम से कैलकुलेट कर सकते हैं। साइज ऑफ सराउंडिंग एटम नियरली सेम होता है बच्चों, क्लोरीन का और हाइड्रोजन का साइड ऑफ सराउंडिंग एटम नियरली सेम ही होता है, तो हम इससे भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम तो सेम है, हम ये भी यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स वो भी सेम है बच्चों। पीएफ थ्री पीएफ थ्री के केस में जो लोन पेयर्स हैं बच्चों वो है वन लोन पेयर्स, और पीएच3 के केस में भी जो बच्चों है वो है वन लोन पेयर। तो इस केस में हम क्या यूज करें? इस केस में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम देखना पड़ेगा। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इनका स्ट्रक्चर्स। पीएफ3 का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो ऐसे होता है, और पीएच3 का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो ऐसे होता है। दोनों में लोन पेयर्स एक ही हैं, देख रहे हो ना बच्चों, वन लोन पेयर्स वन लोन पेयर। तो इस केस में बच्चों हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम से डिसाइड करेंगे। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम, तो मैंने बताया था कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बच्चों? फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, तो इस केस में PF3 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो ग्रेटर देन PH3 होगा। तो हमें हमारा आंसर मिल गया बच्चों, PF3 का बॉन्ड एंगल होता है हाईएस्ट और PH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों वो होता है लोएस्ट। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।